हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल, जैसा कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि डबल टॉप बनाने के बाद क्रूड ऑयल जो है एक बार टूटेगा तो लगभग 73 से 74 तक आएगा। क्रूड ऑयल आपने देखा कि 76 के आसपास ट्रेड करा और काफी तेजी से नीचे आया है। क्रूड ऑयल के इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हमारे जो पेंट सेक्टर है वो नीचे क्यों आ रहे हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या किस जगह पे और किस स्ट्रेटजिकली तरीके से हमें उसके अंदर एक्यूमुलेशन करना है, इस वीडियो में हम ये कंप्लीटली जो है लर्निंग लेने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया है, क्या यहाँ से ये वापस रिवर्सल आने वाला है, या कुछ करेक्शन अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। अगर आप नए हो दोस्तों, तो इस चैनल पे अगर टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपरली अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू फॉलो करो ओवर द पीरियड ऑफ कुछ मंथ। आप जो है धीरे धीरे करके जो है टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीख जाएंगे और आप टेक्निकल एनालिसिस करना भी जान जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात के, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं दोस्तों। ओके, हम देखते हैं क्रूड ऑयल का सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। मैंने जो बात कही थी इससे पहले, मैंने कहा था कि ये डबल टॉप टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ये जो इसका टारगेट होगा, जो टारगेट यहाँ पे लगभग लगभग एक 72-73 के आसपास आके मीट हो रहा है। तो ये अभी थोड़ी सी गिरावट और आएगी तो हमारे टारगेट क्रूड ऑयल के मीट हो जाएंगे। बट यूजुअली होता क्या है दोस्तों, जब क्रूड ऑयल नीचे आता है ना, तो हमारे पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर ये थोड़ा ऊपर भागते हैं, एफएमसीजी सेक्टर ऊपर भागते हैं, आईटी सेक्टर पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है, ये देखना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमें अगर इसकी गिरावट के साथ साथ कहीं पोजीशन बनानी है तो कहाँ बनानी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज ने कारोबार किस तरीके से किया। तो एफआईज और डीआईज ने जो है दोस्तों, अगर एफआईज ने आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 138 करोड़, यानी 138 करोड़ के आसपास की सेलिंग की दोस्तों। तो इसको तो भूल ही जाइए, कुछ भी नहीं है। 695 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआईज ने की है। एफआईज ने फ्यूचर में 657 करोड़ के आसपास की बाइंग की, जो कि पॉजिटिव साइन है। और एफआईज ने जो है ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन में 4810 करोड़ के आसपास की। तो दोस्तों 4810 करोड़ बहुत ह्यूज बाइंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक गैप अप या गैप डाउन हमें मिल सकता है। ज्यादा चांसेस तो यहाँ पे अप के दिखाई दे रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ये जो डाटा है दोस्तों 80% टाइम सही होता है, ठीक है। 80% टाइम ये डाटा सही होता है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डाटा कह रहा है कि कल जो है अपसाइड या डाउन साइड एक बड़ी मूव आ सकती है। ओके, अब चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस आपके सामने ओपन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाउ जोन्स और नैस्डैक नैस्डैक 0.70 के आसपास जो है डाउन चल रहा है, और डाउ जोन्स 0.73% के आसपास डाउन चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि S&P 500 0.73 और डाउ जोन्स 0.90, लगभग लगभग 0.5% के आसपास तीनों के तीनों जो है डाउन चल रहे हैं। बट क्लोजिंग बेसिस पे देखना कि क्लोज किस तरीके से करता है। जैसे कि निफ्टी आपने देखा कंटिन्यू, बैंक निफ्टी डाउन था, बट ले जाके ऊपर की तरफ बंद किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना जरूरी होती हैं दोस्तों। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस। उसके बाद हम एशियन पेंट पर आएंगे और एशियन पेंट की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक की एनालिसिस। तो दोस्तों, ये जो लेवल्स मैंने बना रखे हैं, ये ऑलरेडी मैंने जो है थर्सडे फ्राइडे को डिस्कस किया था। और ये एक क्रूशियल हमने सपोर्ट डिसाइड किया था कि अगर मार्केट गिरती भी है तो बहुत ज्यादा आएगी तो 43,250 के आसपास आएगी, 43,240 के आसपास। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 43,380 के आसपास से मार्केट यहाँ से घूम गई है। अगर अब यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आती है तो मैक्सिमम जो क्रूशियल सपोर्ट इसका है 42,750 के आसपास है। तो 42,750 के आसपास क्रूशियल सपोर्ट इसका नजर आता है, जहां पे जो है दोस्तों हमें आराम से जो है यहाँ पे एक कुशन मिलेगा और यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम यहाँ से और नीचे आएंगे। तो मेरा जवाब है दोस्तों कि 70% चांस है कि हम इससे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, इससे नीचे नहीं आएंगे। अब आगे का जो है दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी हमने देखा, अब निफ्टी हम देख लेते हैं।
तो निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ आप उसको निफ्टी 50 की एनालिसिस मैंने थर्सडे के दिन किया था, और मैंने जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आप देख पाएंगे इस ट्रेंड लाइन को। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से मैंने कहा था कि अगर ये ब्रीच होता है तो ये जो है एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर आके हमें सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे हम जो है इस सपोर्ट को पा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है देखेंगे अगर आप, तो इसको इसने ब्रीच तो किया आज के दिन, बट अगेन इसी के ऊपर आके बंद हुआ। तो ये जो सपोर्ट लेवल था दोस्तों मैंने बनाया था 18,430 के आसपास। और सेकंड जो हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये देखिए आप, वो आ रहा था हमारा जो है इस लेवल पे, कि अगर इसको ये ब्रीच करता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे जो है हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर ये वापस यहां से नीचे जाता है, आज के लो को ब्रीच करता है, तो हमारा अगला सपोर्ट जो 18,150 के आसपास आ रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन वहां पे मीट करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल अगर नीचे ही रहा तो कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कल के ही दिन हमें जो है ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट दोस्तों यही पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा इस वक्त जो है चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं एशियन पेंट के, जो हमने डिस्कस किया है थंबनेल पे। तो एशियन पेंट के फंडामेंटल्स अगर देखें दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि 3,03,673 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 31,166 के आसपास का करंट प्राइस है। 3590 का हाई बनाया है, 2560 के आसपास का लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.6% के आसपास, और 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है 53 है, और 80 पी के आसपास ये चल रहा है। दोस्तों 80 पी इसलिए चल रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा ये ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है, बट इसके अंदर मेरा मानना है कि थोड़ी करेक्शन अभी आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इसी को जो है डिस्काउंट कर रहा हो, कि क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है और साथ में एशियन पेंट भी नीचे आ रहा है। आरओसी 29.7% के आसपास है, आरओई जो है 23% के आसपास है। तो ये दोनों भी बेहतर है, आरओसी आरओई अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है, प्रोमोटर्स की जो ये होल्डिंग है दोस्तों 52.6%, उसमें 10.6% जो है ये प्लेज है। ये क्यों प्लेज है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में सब के सब लिख के बताइएगा कि ये प्लेज क्यों, प्रोमोटर्स की होल्डिंग एक्चुअली प्लेज क्यों की गई, उसकी क्या असबाब है, क्या वजह है, किस वजह से उन्होंने प्लेज किया है। क्योंकि एशियन पेंट जैसी कंपनी को पैसे की क्या दिक्कत आ गई कि उन्होंने अपने होल्डिंग्स को प्लेज किया, ये देखना जरूरी है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स का जो है हमारा पैटर्न देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है कितना कितना यहाँ पर अपना माल लगा के रखे हुए हैं। तो आप अगर देखेंगे इन्वेस्टर्स का, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो एज इट इज है 2019 दिसंबर से, बट एफआईज ने जो होल्डिंग दोस्तों अपनी 18.56 की है। बीच में जो है 17.24 था, 19 में, 20 में बढ़ा, 21 में बढ़ा, और उसके बाद इन्होंने 18.56 यानी थोड़ा सा घटाया है अभी। पिछले दिसंबर 2021 के आसपास जो है 20.48 था, अभी 18.56 है, तो अपनी होल्डिंग को इन्होंने घटाया है। डेफिनेटली दोस्तों माल नीचे आ रहा है तो आप होल्डिंग तो यहाँ पे आपको घटी हुई थोड़ी मिलने ही वाली है। ठीक है ना, होल्डिंग घट रही है इसीलिए तो कोई ना कोई बेच रहा है, तभी तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। डीआईस जो है 10.6 था बीच में, फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को काफी कम किया था, और अब अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, तो इन्होंने जो होल्डिंग घटाया है और इन्होंने बढ़ाया है, तो घूम फिरा के बात हमारी हो गई। ठीक है, इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा। अब पब्लिक जो है 19.69 था, और अभी तक पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए, घटाया नहीं है, और लगभग लगभग 20% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। अब चलते हैं चार्ट पर, और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं, और आप देखिए इसने इस लेवल पे एक हाई बनाया 3563 के आसपास। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंट जो है 28/9/2022 यानी नवंबर के बाद से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वो सारे लेवल्स थे जहां मैंने बताया था कि इसको बाय करना चाहिए हमें। और ये जो रैली है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूवर्स है, स्पेशली एमएसएम बुलेटिन के जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने भी काफी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमारे जो है काफी अच्छे से ध्यान देके वीडियोस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर अंडर द लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है दोस्तों, तो ये प्रोग्राम जो है हमारा लर्निंग ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएसएम बुलेटिन। 1000 में 3 मंथ्स तक आप जान पाएंगे कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे मैंने इसको रखा है, तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जान पाए हम लोग क्या बाय और क्या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर इस वक्त। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई थी यहाँ से, और ये रैली हमको मिली। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जो है इसने एक डबल टॉप बनाया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिना बताए गया नहीं है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए अभी आपको समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो डबल टॉप बनाने के बाद जो है यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जन, बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ था। तो अगर जो थोड़ा सा टेक्निकल जानता है तो उसको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ माल खाली कर देना है। तो ये माल खाली करके बैठा होगा, पैसा उसको यहाँ पे उसके पास होगा इसको जो है संभालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस वक्त जो प्राइस चल रहा है 3167 के आसपास का, तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस जगह से, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें अगर ऐसे इस तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन कब का ब्रीच हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से, और अगर हम इस लेग को फीवो ड्रॉ करें इस लेग के लिए, देखिए ये हाई है, ये बॉटम है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी करेक्शन कंप्लीट करके जाने की कोशिश तो कर रहा था, बट वापस नीचे आ रहा है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 50% का करेक्शन फीबो के हिसाब से इसका हो चुका है। बट हो सकता है इसके मंशा हो कि भाई हम 61.8% के आसपास करेक्शन करेंगे। तो कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप और मैं कौन होते हैं कि एशियन पेंट को रोके कि भाई करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो ये बताना चाह रहा है हमें उसको फॉलो करना है कि भाई 61.8% का जो करेक्शन है 2950 पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है कोशिश करेंगे एक डिमांड जोन ढूंढने की। तो देखा जाए तो कई बार मार्केट जो है इसी लेवल को, जहां पे वो फीबो करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसी लेवल पे रिस्पेक्ट करके घूम चुकी है। मैं बताता हूँ कई बार कैसे। देखिए यहाँ पे कई दिनों तक वक्त गुजारा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर अगेन यही सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट अगेन, हो सकता है कि यहाँ तक ये आया नहीं, तो हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो हमें पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 2950 तक आ सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा कौन सा लेवल हो सकता है जहां तक ये आ सकता है? दूसरा लेवल हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, दूसरा लेवल हो सकता है दोस्तों 2790। ठीक है, तो हम इसको जो है 27 ही कर लेते हैं। ठीक, ओके। तीसरा लेवल कौन सा हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा लेवल हमारा हो सकता है 2660। ओके, हमें तीन लेवल्स मिल गए। और ये लेवल है कि भाई जो पहले करेक्शन जहां तक किया है, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाने आ रहा हो, ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्म करने आ रहा हो, तो हमें जो है 3050 पे भी ध्यान रखना है। ये हमारे पास चार लेवल्स आ गए, हमें किसी भी प्योर पॉइंट और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई दो बॉटम बना के गया है, तो यहाँ पे वापस हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, पहली संभावना यहाँ से रिवर्स ना होके वापस ब्रीच कर देवे और इस लेवल तक चले आए, कहाँ तक, जो हमने डिस्कस किया फीबो 61.8%, फिर यहाँ से रिवर्स होके निकल जाए। ये भी हो सकता है कि ये रिवर्स ना हो बल्कि और नीचे आ जाए, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के और नीचे होके डीप करेक्शन करके बाहर निकले। पॉसिबल है, एग्री, हो सकता है। अब एंट्री कैसे करना है? मान लो 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे एंट्री करना है, 1 लाख रुपया फंड लगाना है। गौर से देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये लोग पढ़ाकर लाख लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ठीक है, बाइंग जोन, अच्छा नाम देंगे फैंसी फैंसी, आपसे 1 1 लाख रुपया चार्ज कर लेंगे। तो ऐसा मत करो, इसको गौर से देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहली बात तो इसका हमें 5 पार्ट कर लेना है, 5 पार्ट्स। पहला पार्ट तो हमें करंट प्राइस पे डालना है, क्योंकि हो सकता है यहीं से घूम जाए, पॉसिबल है, काफी पॉसिबल है भाई, क्रूड ऑयल इतना नीचे हो सकता है यहीं से घूम जाए। अगर ये नीचे आता है तो दूसरा पार्ट हमें इस लेवल पे डालना है। ठीक है, 3050 पे। तीसरा पार्ट हमें डालना है 2950 पे। चौथा पार्ट हमें डालना है 2800 पे, और पांचवा पार्ट डालना है 2660 पे। ठीक है, गुड स्टॉक, अच्छा स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल के साथ इससे नीचे जाना मुश्किल है। अगर जाता भी है तो सिर्फ हमें वक्त देना होगा, सब्र करना होगा, हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाएंगे। यही मानव विज्ञान है दोस्तों। ट्रेडिंग की ये स्टाइल, स्विंग ट्रेडिंग की ये स्टाइल अगर आपने अपना ली तो यकीन मानो आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं। आप हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, आप हमेशा एंट्री करते रहेंगे, आप हमेशा निकलते रहेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें समझने की कोशिश करो कि सिनेरियो वन में अगर ये नीचे नीचे आता है या मार्केट भी टूटती है, निफ्टी भी मान लो टूट जाती है, तो हम जो है एशियन पेंट के अंदर हमारा 1 लाख रुपया इस तरीके से लगना चाहिए। और उसके बाद फिर जैसा जैसे ऊपर जाता रहेगा हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। पहली चीज। दूसरा सिनेरियो कि सर यहां से ही मार्केट घूम गया, हमारा पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट इसके ब्रेक होने के बाद, तीसरा पार्ट इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, और चौथा पार्ट जो है हमारा इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, पांचवा पार्ट हमारा लाइफ टाइम हाई। ठीक है, कहां तक जा सकता है सर अगर ये हमारा नीचे की तरफ घूमा, तो कहां तक जा सकता है? तो दोस्तों आंखें खोलो और समझने की कोशिश करो कि अगर यहीं से ये घूम जाता है, यहीं से वो घूम जाता है, तो ये कब पैटर्न को फॉर्म करेगा? कहाँ हैं आप लोग? कब पैटर्न को फॉर्म करेगा?
तो अगर ये कप पैटर्न को फॉर्म करेगा तो यही जो है हमारा टारगेट होगा ऊपर का। तो हम टारगेट बड़ी आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ऊपर का टारगेट क्या होगा। तो हमारा ऊपर का टारगेट होगा दोस्तों लगभग लगभग, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो टारगेट होगा 39, 38, 50, 39 के आसपास। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा अगर कप पैटर्न निकल के आ जाता है तो। ठीक है, बस ये लेवल पे हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो अगर ये कप पैटर्न फॉर्म होता है यहीं से घूम जाता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, सिनेरियो 2 में मैंने बताया। सिनेरियो 1 में मैंने बताया कि अगर ये नीचे आता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखो कि यहां से अगर घूम जाता है तो ही कप पैटर्न फॉर्म होगा। अगर यहां से नीचे की तरफ आ जाता है तो कप पैटर्न को हम नलीफाई कर देंगे, उस वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर हमें जो है इस लेवल को ट्रेड करना है, और इस जो स्ट्रेटजी का नाम है TWM5। ठीक है, TWMS5। ठीक, ट्रेड विथ मजर सपोर्ट 5, इसी स्ट्रेटजी का नाम है। ये मैं अपने जो है स्विंग ट्रेडिंग स्टूडेंट्स को भी कई बार सिखाता हूँ, और इस पे भी कई बार ट्रेड करने कहता हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपके सामने न्यूज है कि मार्केट नेगेटिव होगी, और आपके सामने एक बेहतरीन स्टॉक ऐसा प्रदर्शन करते हुए नजर आता है जिसके साथ क्रूड ऑयल का जो है सपोर्ट एसोसिएट है, और वो काफी करेक्ट भी हो चुका है, यानी 50% तक का करेक्शन कर चुका है। अब आपके सामने सवाल है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे हालात में आपको ऐसा करना है जैसा मैंने आपको बताया है। चलो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर है कि अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से बिना पैनिक हुए आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। पेपर ट्रेडिंग करिए। ठीक है, और डीपली सीखना है सारी चीजों को तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करिए। MSM बुल ज्वाइन करिए, इंट्राडे प्रोग्राम शुरू करिए। बिना दोस्तों बिना सीखे जो है आप मार्केट के अंदर नहीं सरवाइव कर सकते हो। आप कैसा होता है ना कि मार्केट जो है ना एक धागे के अंदर पूरी माला है। आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने मोतियां तो जमा कर ली, पर उसको माला बनाओगे कैसे। माला जो है आपको कोई ना कोई ट्विटर, कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई मेंटर चूज करना पड़ेगा। मुझे चूज करो, किसी और को चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक मेंटरशिप लगेगी लगेगी, क्योंकि मार्केट जो है ना अप्लाइड लर्निंग है। यानी आप बाकी जगह जाते हो ना, थ्योरी पढ़ते हो फिर आके प्रैक्टिस करते रहते हो, वैसा नहीं है। मार्केट में आपको प्रैक्टिस करते करते ही आपको थ्योरी पढ़ते रहना है, तो ही जाके एग्जैक्टली सीखोगे। कितने लोग मेरी इस बात को मानते हैं, सहमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।